Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Myself Jiten Singh, Jitu sir, your English teacher. Guys, today in this video we are going to discuss about the poem The Wind. It is the short summary of the poem. After reading this summary, you will be able to understand the full poem. So let's start. इन द पोएम द पोइट इज टॉकिंग टू द विंड। इस कविता में कवि हवा से बात कर रहा है। एंड ही आस्क्स द विंड्स टू कम सॉफ्टली। वह हवा से कहता है कि तुम धीमे धीमे चलो। तो गाइज यहाँ पे ये WINS है ना, ये WINDS है, ये इसे करेक्ट कर लेना, WINDS विंड्स। तो इस कविता में कवि हवा से बात कर रहा है। वह हवा से कहता है कि धीमे धीमे चलो। पोइट आल्सो सेज दैट विंड शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग। कवि ये भी कहता है कि हवा को तेज नहीं होना चाहिए। एंड इट शुड कम डेलिकेटली एंड सॉफ्टली। उसको धीमे धीमे कोमलता से चलना चाहिए। देन ही डिस्क्राइब्स दैट पावरफुल विंड इज डिस्ट्रक्टिव। बाद में वह कहता है कि तेज हवा बहुत ही विनाशकारी होती है। एंड इट ब्रेक्स द शटर्स एंड विंडोज एंड स्कैटर्स द पेपर। यह तोड़ देती है शटर को, खिड़कियों को और पेपरों को तितर बितर कर देती है। मोरओवर व्हेन द विंड इज़ वेरी पावरफुल, इससे भी अधिक जब हवा और तेज होती है, देन इट टेक्स डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेप्स। तो वह जो अलमारी में से सेफ में रखी हुई बुक्स को नीचे गिरा देती है। आफ्टर दैट ही आस्क द विंड टू लुक एट द डैमेज एट इट हैज़ कॉस्ट। इसके बाद कवि हवा से कहता है कि जरा उस नुकसान को देखो जो तुमने किया है। फर्दर वेन एवर द विंड इज स्ट्रांग, आगे जब जब हवा तेज होती है, ऑल द वीक थिंग्स लाइक प्लांट चिल्ड्रन etc गेट फियरफुल। सभी कमज़ोर चीज़ें जैसे कि पौधे, बच्चे डर जाते हैं। एंड समटाइम्स गेट हर्ट, कभी कभी तो चोटिल भी हो जाते हैं। इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द पोएम द पोएट इज रेफरिंग टू द विंड एज अ, आगे के पार्ट में कवि हवा को वर्णित कर रहा है एक यंग चाइल्ड की तरह। किसकी तरह? यंग चाइल्ड की तरह। फर्स्टली ही सेड दैट इट कम्स सॉफ्टली एज अ चाइल्ड डस। सबसे पहले उसने ये कहा कि हवा धीमे धीमे चलती है। कैसे? जैसे कि एक बच्चा चलता है। लेटर ऑन वी कम टू नो दैट इट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव। बाद में हमें पता चलता है कि हवा विनाशकारी हो जाती है, लाइक अ यूथ, एक युवा की तरह, ऑफ फुल एनर्जी, जो कि एनर्जी से भरपूर होता है। वायलेंस, हिंसा करता है। एंड डिस्ट्रक्टिव, विनाश करता है। इन द नेक्स्ट पेयर ही कंटिन्यूसली रिपीटेड द वर्ड क्रम्बलिंग। आगे के स्टेंजा में कवि ने क्रम्बलिंग वर्ड को बार बार रिपीट किया है और ले स्ट्रेस, इस पर बहुत स्ट्रेस डाला है। दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। ये प्रकट करने के लिए कि हवा के तेज स्वरूप के सामने हर चीज़ नष्ट हो जाती है। सो द पोइट वांट टू से दैट एवरीथिंग ब्रेक्स। इसलिए कवि ये कहना चाहता है कि हर चीज़ टूट जाती है व्हेन द विंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जब हवा बहुत तेज होती है। ही सेज दैट वीक हाउस हैज़ वीक डोर्स, बीम्स, वुडन स्ट्रक्चर्स, बॉडीज ऑफ पीपल, एनिमल etc ऑल फेल एंड क्रम्बल्स। वह कहना चाहता है कि सभी कमज़ोर घर, कमज़ोर दरवाजे, कमज़ोर बीम्स, वुडन स्ट्रक्चर्स, कमज़ोर लोग, जानवर सब नष्ट हो जाते हैं। इन एडिशन एवरीथिंग विच इज़ वीक, और आगे कहा जाए तो हर चीज़ जो कमज़ोर है, रिएक्ट्स बाई ब्रेकिंग और फॉलिंग डाउन, या तो टूट जाती है या गिर जाती है। इन द फेस ऑफ हार्डशिप, कठिनाइयों के सामने। हैंस द पोइट सेज दैट whenever weak people faces and hardships,
इसलिए कवि ये कहना चाहता है कि जब जब कमज़ोर लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं और चैलेंज का सामना करते हैं, फॉल और ब्रेक डाउन, या तो गिर जाते हैं या टूट जाते हैं। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, आगे के स्टेंजा में कवि एड्रेसेस द विंड एज विंड गॉड के रूप में उसे एड्रेस करता है, वायु देवता के रूप में। एंड ही सेज दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड एग्जामाइन, मीनिंग इट शिफ्ट्स पीपल एंड दोज हु आर वीक फॉल डाउन। कवि कहना चाहता है कि ये वायु का देवता बहुत ही ताकतवर है और इसके सामने कमज़ोर लोग गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देयरफॉर हियर द पोएट मेड अ कंपैरिजन बिटवीन वीट एंड पीपल। यहाँ पर कवि ने वीट और पीपल में कंपैरिजन किया है, यानी सिमिली अलंकार है, यहाँ पे सिमिली डिवाइस है। जस्ट लाइक वी सॉर्ट द वीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द चाफ, जिस प्रकार हम वीट को पीटते हैं उसमें से ग्रेन अलग करने के लिए, इन द सेम वे द विंड गॉड सेपरेट द स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम वीक। हवा देवता यानी वायु देवता मजबूत लोगों को कमज़ोर लोगों से अलग कर देता है। मोरोवर व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग विंड ऑल द थिंग्स दैट आर वीक फॉल एंड गेट क्रस्ट। जब हवा तेज होती है तो कमज़ोर चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। आफ्टर दैट द पोएट वांट्स अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। बाद में कवि हमसे ये चाहता है कि हम हवा के साथ मित्रता करें। द हार्डशिप्स इन आवर लाइफ, और जो हवा है यहाँ पे जीवन की कठिनाइयाँ। द हार्डशिप्स इन आवर लिप्स, ही सेज दैट वी शुड बी रेडी फॉर द प्रॉब्लम्स। वह हमसे कहता है कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। एज दे विल कम एंड विल नॉट लिसन टू अस, क्योंकि वो चीज़ें तो आने ही वाली हैं, बाद में वो हमारी कुछ नहीं सुनेंगी। ऑल्सो वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें मजबूत घर बनाने चाहिए। एंड क्लोज द डोर्स ऑफ आवर हाउस फिर्मली, अपने घरों के दरवाजे को मजबूती से बंद कर लेना चाहिए ताकि विंड कैन नॉट एंटर देम, हवा उनमें प्रवेश ना कर सके। मोरोवर द पोएट सेज दैट वी शुड मेक आवर हार्ट एंड बॉडी स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब ये है, कवि ये कहना चाहता है कि हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए ताकि वो चैलेंज का सामना कर सकें, परेशानियों में उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। ही कीप्स द विंड ऑन अ पेडस्टल एंड कंपेयरिंग इट टू गॉड, वह हवा की तुलना भगवान से करता है। द पोएट सेज दैट विंड इज गॉड, हवा एक भगवान है, देवता है। वी प्रेज इट डेली, हम इसकी रोजाना प्रेज करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ही ऑल्सो एड दैट एवरीथिंग दैट इज वीक गेट्स एवर ओवर इन द फेस ऑफ, वह ये कहना चाहता है कि हर चीज़ जो कमज़ोर है कठिनाइयों के सामने आकर के नष्ट हो जाती है। इन एडिशन ऑल दीज थिंग्स, इस सब के अलावा, दैट आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिश एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, जो मजबूत लोग हैं वो फलते फूलते हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। द पोइट गिव्स अस द मैसेज, कवि हमें ये मैसेज देता है, वी शुड मेक अवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, कि हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए। टू फेस दीज चैलेंज, ताकि हम इन चैलेंज का सामना कर सकें। आल्सो वैन वी बिकम देयर फ्रेंड्स, और जब हम उनके मित्र बन जाएं, देन वी विल बी हैप्पी, तब हम खुश होंगे। एज दे विल हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्गर, क्योंकि वो हमारी हेल्प करेंगे स्ट्रॉन्ग होने में। बिकॉज द चैलेंज एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ मेक अस बेटर, क्योंकि जीवन में आने वाले चैलेंज, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ हमें और ज़्यादा बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। Thank you guys, that was the complete summary of this poem.